ट्विंकल तू आ गई? ट्विंकल पुत्र तू आ गई? ट्विंकल पुत्र तू आ गई? चल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ पापा जी के लिए कर रही हूँ। अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके बिजनेस की जिम्मेदारी संभालूं, तो मैं उनकी बात टाल नहीं सकती। और वैसे भी अगर पापा जी ने कोई फैसला लिया है और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं पापा जी की इच्छा जरूर पूरी करूंगी, इसीलिए मैं वापस आई। मैं यहीं रह के सब कुछ हैंडल करूंगी। और फिर यहाँ पे आनंद भैया हैं, चेरी है, सुरजीत ताऊजी हैं और कुंज भी है। मैं अकेले तो सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती ना, मुझे सबकी गाइडेंस की जरूरत है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नाइस मूव बेबी। तूने इस घर में इतनी जल्दी एंट्री लेके मुझे तो सरप्राइज ही कर दी। You just shocked me। लेकिन एक बात का ध्यान रख, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा और कुंज का ये जुदाई ट्रैक ज्यादा चलने वाला नहीं है। क्योंकि कुंज तेरा ये ब्यूटीफुल फेस देखना तो चाहता नहीं, तो तू अब क्या करेगी? कैसे मनाएगी अपने कुंज को? एक बात बताइए, तू मेरे और कुंज के पर्सनल मैटर में इतना इंटरेस्टेड क्यों? डर लग रहा है ना कि जब कुंज और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तेरा क्या होगा? इतनी सारी की हुई मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। ये बहुत उछल रहा था ना कि तेरा वो घटिया प्लान सक्सेसफुल हो गया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन देख, बाबा जी ने एक बार फिर से इस घर के दरवाजे मेरे खोले और ये बाबा जी का इशारा है कि हर बार की तरह इस बार भी जीत मेरी होगी। एंड एज ऑलवेज तू हारेगा। थैंक यू पापा जी। आपने मुझे जो मौका दिया है वो मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। एंड आई प्रॉमिस, मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी और आपके बिजनेस को और भी सक्सेसफुल बनाऊंगी पापा जी। बट आई प्रॉमिस पापा जी, मैं आपके आशीर्वाद और अपनी मेहनत के साथ अपना मान सम्मान और परिवार वालों का खोया हुआ विश्वास वापस पाके रहूंगी और साथ ही साथ अपना और कुंज का रिश्ता भी मजबूत बना लूंगी। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए पापा जी। क्या जरूरत है ये सब करने की? पापा का बिजनेस संभालने में हामी भरने की क्या जरूरत है ट्विंकल? तू जानती है ना सिचुएशन क्या है, सब कितने अपसेट हैं। कम से कम वेट कर लेती पापा के ठीक हो जाने। कुंज प्लीज, मुझे पता है कि तुम नाराज हो, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं वही कर रही हूँ जो पापा जी चाहते हैं। फिर इतना नाराज क्यों हो रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम ये है कि पापा की जो हालत है वो तेरी वजह से। इनफ कुंज, एक ही बात बार बार बोलने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पापा जी की इस हालत का जिम्मेदार समझते हो, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो तुम्हारी बातें सुन के भाग जाऊं।
ये मेरा ससुराल है और मेरा घर है। मैं यहीं पर रहूंगी और पापा जी का बिजनेस भी संभालूंगी। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो डील विद इट। आई एम सॉरी कुंज, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हम दोनों के लिए ही कर रही हूँ। अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे तुमसे झगड़ा भी करना पड़े तो मैं करूंगी, क्योंकि इस प्यार की लड़ाई को मैं ही जीतूंगी। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकती कुंज। मुझे तो लगा था पापा जी केवल बाबा जी का एक इशारा है। मैंने तो सोचा था कि मैं कुंज के साथ साथ मम्मी जी का विश्वास भी दोबारा जीतूंगी, उन्हें मना लूंगी, लेकिन अब वो यहाँ है ही नहीं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। उत्तर, जैसे वाहेगुरु जी ने तेरी मदद की है ना दूसरी चीजों में, इस बार भी तेरी मदद करेंगे, तू चिंता ना कर। और रहा सवाल उषा जी का, अरे वो तेरी वजह से काज छोड़ के थोड़ी ना गई है। वो तो उनके गुरुजी ने मनोज जी की सेहत के लिए उन्हें 4 धाम की यात्रा करने को कहा था, इसलिए गई है। लेकिन मेरे दिल पर तो एक अजीब सा बोझ रहेगा ना। काश वो यहाँ होती, काश मैं उन्हें बता पाती कि मुझे अपने परिवार की सच में कितनी फिक्र है। जानती हूँ। लो जी, पहली चुनौती में हार मान ली। अरे बेबे आप सच में कहा। सत श्री अकाल जी। दोनों इतनी हैरानगी से मैंने क्यों देख रहे हो? नहीं वो जितनी बेबे मैं कुंज की हूँ उतनी तुम सबकी भी हो। क्या बात है पुत्र, इतनी बड़ी गल तूने मुझसे छुपाई? ऐसे तो सारी बातें मुझे बताती। जब तूने बिजनेस संभालने की बात की तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तेरे मन में कुछ जरूर चल रहा है। सॉरी बेबे, वो एक्चुअली मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन कोई गल नहीं पुत्र, लेकिन जो कुछ भी तूने सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। कुंज को अपना बनाने के लिए, उसे करीब लाने के लिए इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। और रहा सवाल उषा रानी का, तो कुछ दिनों बाद वो भी मान जाएगी। तू देखना, उसकी नफरत उसके आशीर्वाद में बदल जाएगी। बस जो कुछ तूने सोचा है ना वही कर। तेरी माँ और तेरी बेटे हमेशा तेरे साथ है पुत्र, फिक्र ना कर। थैंक यू सो मच बेबे। मुझे पता था कि आप हमेशा मेरा साथ दोगे। बस अब मैं कुंज को किसी तरह अपने साथ बिजनेस में हेल्प करने के लिए मना लूं, तो मुझे एक मौका मिल जाएगा कुंज और मेरे बीच हुई गलतफहमी को दूर करने का। जरूर। जानता हूँ ट्विंकल कि तू मेरे रोकने से तो रुकेगी नहीं, कुंज के करीब आने के लिए ही कर रही है ना ये सब, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से बिजनेस नहीं करने दूंगा। मुझे कोई खरोच तक नहीं आने देगा।
आ जाओ माई। तू कर ले जितनी तैयारियां करनी है तुझे, लेकिन तुझे कोई काम देने वाला नहीं है, क्योंकि तेरा ये बिजनेस शुरू होने से पहले ही मैं बर्बाद कर दूंगा। तू ऐसे ही बोलता रह जाएगा और मैं और कुंज तेरी आंखों के सामने एक हो जाएंगे और मैं अपना बिजनेस भी सक्सेसफुल कर लूंगी। चिंकी, तुझे पता है ना तुझे क्या करना है? हाँ, चल जल्दी चल। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? मेरा पेट ट्विस्ट हो गया। अरे कौन हो तुम और अंदर कैसे? हेलो सर, माय सेल्फ ट्विंकल और मैं आरडी जी आपकी बहुत से भी ज्यादा बड़ी वाली फैन हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना परमिशन के मेरे अंदर कैसे आ गए आप? सिक्योरिटी? नहीं, सिक्योरिटी को मत बुलाइए। आरडी जी, मुझे आपसे ना एक बहुत ही छोटा सा काम है। आई थिंक यू नीड सेल्फी, राइट? ठीक है, कूल। एक्चुअली लाखों लोग मेरे लिए बहुत तरसते सेल्फी के लिए, बट यू आर द लकी वन टू गेट अ सेल्फी। नहीं आरडी जी, नहीं आरडी जी, मुझे सेल्फी नहीं चाहिए। एक्चुअली मुझे ना आपके सिर्फ 10 मिनट चाहिए कल शाम को। व्हाट? अजीब लड़की हो तुम। आई थिंक यू शुड लीव नाउ, कम ऑन। आरडी जी, आप मेरी बात तो सुनिए। आरडी जी, वो जो मेरी फ्रेंड है ना पिंकी, वो आपकी बचपन से बहुत बड़ी फैन है और उसका ना हमेशा से एक ही ड्रीम था कि आप उसकी एंगेजमेंट में बस 10 मिनट्स के लिए आ जाए। तो प्लीज आप आ जाइए ना, मुझे आपसे यही काम है। आरडी जी, हम सब ना आपके बहुत बड़े फैन है। मतलब हम सारा दिन आपके गाने गाते हैं। बिल्कुल ऐसी स्माइल आ जाएगी पिंकी के फेस पे। आरडी जी, प्लीज आ जाइए उसकी एंगेजमेंट में। आरडी जी, प्लीज आ जाइए ना, प्लीज। ओके फाइन। आपका एड्रेस मेरे मैनेजर को दे दो। या पक्का श्योर। थैंक यू आरडी जी। सी यू टुमारो। हाँ, बाय बाय। किसका कॉल है? ट्विंकल जी का। अरे अच्छा, अरे तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, बट उसको जाकर देखो क्या हुआ है। भाई साहब ठीक तो है? भाई साहब, अरे ये तो बेहोश हो गए। एम्बुलेंस को फोन कर। बोलो, एक्सीडेंट? ये मरबर तो नहीं किया? नहीं, खाली बेहोश हो गया। अभी हम एम्बुलेंस को फोन करने वाले थे। आरडी साहब, ये आपने क्या किया? बेचारे को मैं जानबूझ के नहीं ठोका इसको। पता नहीं कौन से रॉन्ग साइड से आ गया और मेरे गाड़ी के सामने टकरा गया और अपने को संभाल नहीं पाया मैं। ओके, मैं आप जाइए यहाँ से, प्लीज लेके जाइए, मैं संभाल लूंगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से, इन्हें लेके जाइए प्लीज। और मैं ऐसे छोड़कर कैसे आ सकता हूँ मैं सड़क पर? सर, आप मीडिया को जानते हैं ना, आप सेलिब्रिटी हैं, उस सेलिब्रिटी के पीछे पड़े रहते हैं। आपकी गलती नहीं भी होगी, इल्जाम आप पे आ जाएगा, आप फ्रॉड में फंस जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। सर प्लीज मानिए मेरी बात। भाई साहब लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? प्लीज लेके जाइए। और ये आदमी? सर मैं हूं ना संभालने के लिए। यस आरडी, आई थिंक ही इज राइट। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वैसे भी कल क्या दिल्ली में शो है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तू इस पचड़े पर। लेट्स गो प्लीज। मैन, जस्ट गो यार। दुनिया वालों के सामने तेरा सर कभी झुकने नहीं देंगे, हमेशा तेरा साथ दूंगा। सत श्री अकाल। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, इंसान की शादी भी एक बार होती है और सगाई भी।
और इतनी बड़ी खुशी एक सेलिब्रिटी की मोहताज हो, ये बात ठीक। मैं जानता हूं ट्विंकल ने आपसे वादा किया था, हमने आपसे वादा किया था कि हम आरडी को लेकर आएंगे, पर लास्ट मोमेंट पे उसने धोखा दे दिया। अब तो पिंकी की सगाई का दिन बर्बाद तो नहीं होने दे सकते ना। बस एक मौका, मैं वादा करता हूं कि आपकी शान में कोई कमी नहीं आने दूंगा मामा जी। पिंकी के चेहरे की मुस्कान वापस लेकर आएंगे। और वैसे भी हम पंजाबियों को तो ढोल और भांगड़े में मजा आता है, क्यों? इसके सामने सारे रॉकस्टार और पॉपस्टार थे। मामा जी प्लीज। क्या लिख रहे हो? है कुछ बिजनेस से रिलेटेड। हाँ तो मुझे भी दिखाओ ना। हर बार तेरे लिए जानना जरूरी नहीं है। बेबे देखा आपने इसको? दिखा नहीं रहा है, मुझे भी देखना है। कुछ पुत्र, ये बहुत गलत बात है? इसे भी तो जानने का हक है कि नहीं? बता दूंगा ट्विंकल, पेशेंस नाम की चीज नहीं है तुझे। बेबी मैं एक क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊंगा। वो सिविल लाइंस वाला क्लाइंट, उससे तो मुझे भी मिलना है। हम दोनों साथ ही मीटिंग करने वाले थे ना। तू क्या करेगी जाके? मैं जा रहा हूँ ना। नहीं मुझे भी जा। सजना 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 कुछ मेरा मंगलसूत्र आराम से धीरे से निकाल, इसे टूटने मत देना। मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरा विश्वास जुड़ा है इसके साथ। अरे कुछ पुत्र, ट्विंकल को अपने नाल ले जा। ये हमारे घर की लक्ष्मी है और इसके कदम बहुत शुभ है। तू तो जानता है मोनू का सारा बिजनेस जब्त हो गया और ये नया वाला बिजनेस, ये वेडिंग प्लानर, यही बचा है क्योंकि ये ट्विंकल के नाम पर है, मोनू के नाम पर नहीं। बेबी आप जानती कि मैं शगुन अपशगुन जैसी बातों में बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ मेहनत में बिलीव करता। ट्विंकल को जाना है तो वो खुद चली जाए। निकल। देखा बेबे, नहीं लेके गया ना मुझे अपने साथ। बेबे वो तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा। हम साथ काम कैसे करेंगे? तू देख, दरवाजे की तरफ देख और सिर्फ 5 की। वो जरूर लौट कर आएगा तुझे लेने, और अगर वो लौट कर आया तो तू बड़ी वाली, इतनी बड़ी वाली चॉकलेट मेरे लिए लाएगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। 1 2 3 4। नहीं आएगा बेबे वो। एक मिनट, देखिए आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? पहले मुझे ये बताइए, क्या आप दोनों में से बॉस कौन है? मैं। तो आप दोनों बॉस हैं? पागल हो गई ये लड़की। मिस्टर सांघवी के सामने ट्विंकल से झगड़ा करूंगा तो कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से ना निकल जाए। इसी को बॉस बनने देता हूँ, बाद में इससे निपट लूंगा। सर एक्चुअली ट्विंकल बॉस। ओके, वैसे मुझे भी ट्विंकल का आइडिया ज्यादा पसंद आया। तो कल की संगीत सेरेमनी ट्रेडिशनल तरीके से ही करते हैं। जी हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना होगा।
हम जैन लोग हैं, इसलिए खाने में नो गार्लिक नो प्याज। और कल के संगीत सेरेमनी में ज्यादा गेस्ट आएंगे, इसलिए आप लोगों को दोनों तरह का खाना बनाना होगा, जैन भी और नॉर्मल खाना भी। बस आप लोगों को यह ख्याल रखना होगा कि दोनों तरह के खाने अलग अलग बने, अलग अलग बर्तनों में पके और अलग अलग सर्व किए जाएं। Am I clear? बिल्कुल हो जाएगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। जी सर, प्लीज डोंट वरी। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग कल मिलते हैं, ओके? जी। ट्रेडिशनल सर। मुझे ये नहीं समझ आता ये कुंज और ट्विंकल कितने कंफ्यूज टाइप के लोग हैं यार। हाँ, जब गुस्सा होते तो एक दूसरे का ख्याल रखते रहते हैं, ध्यान रखते, और जब दोस्ती हो जाती है तो लड़ते रहते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं, कुंज ट्विंकल से नाराज है ना, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उससे बात भी नहीं करना चाहता, तो फिर क्यों फिक्र कर रहा है उसकी? ये दोनों खुद भी पागल हैं और मुझे भी पागल करते जा रहे हैं। मैं इन दोनों को अलग करने में कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ? What happened? बट इन दोनों का ये चिंती बिजनेस तो मैं चलने नहीं दूंगा, कभी कामयाब नहीं होने। हेलो, कुंज और ट्विंकल अपने नए क्लाइंट से मिलने के लिए निकल चुके हैं। तुम्हें उन पे नजर रखनी है, वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, मुझे सब खबर पता लगनी चाहिए, और ये काम तुम्हें थोड़ी दिन तक और करना है, मेरे। आई एम सॉरी, मिस्टर सांघवी का फेस देख के साफ पता चल रहा था कि उन्हें तुम्हारा आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ा। मैंने कुछ कहा? नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के साफ पता चल रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो। जब तुम्हारी कॉन्वर्सेशन के बीच में टांग अड़ा रही थी, हाँ मुझे गुस्सा आया था, पर फिर उन्हें तेरा आइडिया अच्छा लगा तो इट्स ओके। वैसे एक बात समझ नहीं आ रही कि तेरे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया आया कहाँ से? आई मीन, उनसे ज्यादा मैं सरप्राइज हूँ। तुमने उनका घर देखा, उन्होंने कितना ट्रेडिशनली सजाया हुआ था, इसीलिए मुझे लगा कि शायद उन्हें वही आइडिया पसंद आएगा। सुबह सुबह बादाम खा रही है? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि तेरा आइडिया पसंद आ गया। पर संगीत में हमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें संगीत इतना अच्छा करना होगा कि हमसे इम्प्रेस होकर शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी वो हमें दे दे। डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तुम बस म्यूजिक एंड लाइट संभाल लो, मैं डेकोरेशन और खाना देख लूंगी। एक मिनट, बिल्कुल भी नहीं। खाने का डिपार्टमेंट मेरा। सुना नहीं तूने उन्होंने क्या कहा? खाना उनकी टॉप प्रायोरिटी। जैन और नॉन जैन फूड को अच्छे से प्लेस करना होगा अलग अलग। क्या? सो खाने का डिपार्टमेंट मेरा, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सारा हमारे सर पे आएगा। इसलिए खाना मैं हैंडल करूंगा, म्यूजिक और डेकोरेशन तू संभाल। खाना तुम हैंडल करोगे? हाँ। तुम्हें खाने के बारे में कुछ पता है? तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं। नहीं। कुक तुम हो या मैं? तू। तो खाना ठीक से बन रहा है या नहीं, ये चेक तुम कर पाओगे या मैं? तू। ओके, सो खाना और डेकोरेशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम म्यूजिक और लाइट देख लो, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। ओके फाइन, लेकिन बहुत ध्यान से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खड़ूस, कभी कभी ना इसका खड़ूस मोड ऑन हो जाता है, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, बड़ा हॉट लगता है गुस्से में भी। युवराज मेरी ड्रेस। युवराज, तुमने देखा नहीं आयन ऑन था?
कुछ हो जाता तो मैं क्या करूं? ये ड्रेस आयरन होने के लिए मैंने रखी थी, स्विच ऑन मैंने छोड़ा। तुम्हारी चीजों का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? क्या क्या मैं लगा रखे? ठीक से बोला नहीं चाहता और घर संभालने चलनी है, हाँ? हटो यहाँ। बंद करो ये युवराज कुमार। अब से जब तक मैं ना बोलूं तब तक चुप रहना, समझी? बेटा क्या अपनी बॉस को बुलाओ जल्दी। क्या यस मिस्टर सानवी, प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम नहीं ब्लंडर है। मैंने आपसे कहा था ना कि खाने पर खास ध्यान रखिएगा, और जैन खाने में नो प्याज नो लहसुन। इतनी सी बात पर ध्यान नहीं रख पाई आप? अपने आप को वेडिंग प्लानर कहती हैं। मिस्टर सानवी, मुझे सच में नहीं पता कि ये कैसे हो गया। मैंने तो सारा खाना अलग बनवाया था, अलग अलग रखवाया था। इनफैक्ट मैंने तो सर्विंग स्पून भी अलग अलग यूज करवाई हैं, वो भी मिक्स नहीं हो। तो ये प्याज और लहसुन आसमान से आए? आप एक बार मेरी बात तो सुनिए सर। चुप! मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। पैसे हड़पना जानते हो, लेकिन काम ठीक से नहीं होता। मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। लोग क्या कहेंगे कि विक्रम सांघवी अपने मेहमानों को ठीक से खाना भी नहीं खिला सकता है। मैं देख लूंगा तुम्हें, तुम्हारा बिजनेस बंद करके रहूंगा। पैसों के लालच में मेरा फंक्शन बर्बाद कर दिया। देख मैं क्या करता हूँ। मिस्टर सांघवी, एक बार बात। चुप! गेट आउट फ्रॉम हियर। धक्के देकर इसे बाहर निकाल दो। खबरदार किसी ने मेरी बीवी को हाथ भी लगाया था। ये मेरा घर है। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? यहाँ मैं जो चाहूंगा वो होगा। औकात क्या है तुम्हारी? मुफ्त में काम नहीं किया है तुमने, एग्रीमेंट साइन किया है। और ये काम किया है तूने। मिस्टर सांघवी, मैं जानता हूं हमसे गलती हुई और आपके पैसे आपको वापस लौटा देंगे। चुप! पैसे वापस देने की बात करता है, औकात देख अपनी। इतना बड़ा कांड हो गया और अब भी मुंह खोल रहा है। Guards, इन दोनों मियां बीवी को धक्के देकर बाहर निकाल दो। किसी ने मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो यही दफना दूंगा, समझे? आओ! पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।